स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट को समझा। इसकी में जो बेसिक थ्योरी थी, जो बेसिक कंसेप्ट थे, जो स्टूडेंट उनको हमने क्लियर किया कि जो इसकी डेफिनेशन में एक्स अप्रोच टू ए का क्या मीनिंग था, एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा का क्या मीनिंग था, इसी तरह एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का क्या मीनिंग था, उसको स्टूडेंट हमने ज्योमेट्रिकली समझा। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम इनका रिलेशन के एप्सिलॉन और डेल्टा में क्या रिलेशन है, किस तरह ये कनेक्टेड है और फंक्शन के चेंज होने से एप्सिलॉन और डेल्टा में जो रिलेशन है उन पर क्या असर पड़ता है, वो किस तरह चेंज होते हैं, इसको स्टूडेंट हम ज्योमेट्रिकली और इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और जो स्टूडेंट जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको भी मुकम्मल देखिए, ताकि आज की जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड है, आपको इजीली समझ आ जाए। तो स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वही डेफिनेशन जो मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर में दी थी उसी को ही यूज करना है। कि स्टूडेंट, मैंने आपको लिख के दिया था एंड पर कि इसकी डेफिनेशन में टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a positive number, there exists a positive number delta, कि आपके पास टू हर ईच एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए there exists a positive number delta such that whenever x minus a mod less than, जब स्टूडेंट डेल्टा होगा तो फॉर इंप्लाइज जो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। स्टूडेंट, हमने और स्टूडेंट ये 0 से ग्रेटर होगा। स्टूडेंट, हमने जो डेफिनेशन को स्टूडेंट कल मुकम्मल तरीके से समझा कि यहां पर 0 लेस देन एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा का क्या मीनिंग था, इसी सूरत में एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का क्या मीनिंग था, इसको स्टूडेंट मैंने बताया था आपको ज्योमेट्रिकली भी इसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह जो स्टूडेंट हमने लिमिट की डेफिनेशन अपनी 12th क्लास में पढ़ी थी उसी को ही यूज किया था। वहां पर स्टूडेंट हमने देखा था इसकी जगह क्या आ रहा था, एक्स अप्रोच टू ए, और स्टूडेंट यहां पर इसकी जगह क्या आ रहा था, यहां पर फॉर इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स अप्रोच करता था एल को। स्टूडेंट, यही आपके पास लिमिट की जो डेफिनेशन थी उसी को ही यूज किया था, लेकिन यहां पर हमने उसके मीनिंग को समझा कि x अप्रोच टू a का मीनिंग क्या है। जब आप डेल्टा से भी छोटा डिफरेंस ले लेते हैं तो उस सूरत में जो f ऑफ x होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। स्टूडेंट, मैं प्रीवियस आप फिर रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको कहा था कि आप रेल लाइन पे कोई आपके पास a पॉइंट है और यहां पर डेल्टा डिस्टेंस पर आपने एक और पॉइंट लिया a माइनस डेल्टा, और यहां पर स्टूडेंट मैंने कहा था कि एक राइट साइड पर डेल्टा डिस्टेंस पर एक और पॉइंट लिया आपने डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको कहा कि ये आपके पास जो इंटरवल है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान आप कोई सी भी वैल्यू ले लें x की, x को ले लें, इनका जो डिफरेंस होगा x माइनस a मॉड वो हमेशा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। बेशक स्टूडेंट आप इधर ले लें, यहां पर भी जो इनका जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन डेल्टा। हालांकि मैंने आपको बताया था कि यहां पर डेल्टा और एप्सिलॉन जो होगा वो वेरी वेरी समान नंबर होंगे, बहुत समान नंबर होगा, लेकिन इनका जो डिफरेंस होगा वो इनसे भी समान है। यहां पर जितने भी सेट बनेंगे वो ए के नेबरहुड में बनेंगे। स्टूडेंट, अगर इनसे बाहर मैंने आपको कहा था कि कोई सा भी आप x लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम x को इधर ले लेते हैं तो इनका जो डिफरेंस होगा फिर ये ग्रेटर देन डेल्टा हो जाएगा। तो इसके लिए जो शर्त थी आपके पास जो x होगा वो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान होगा, फिर ही वो a के नेबरहुड में होगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट मैंने आपको कहा अब अगर आप f ऑफ x को ले लें तो वो जो यहां पर जो इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें f ऑफ x की वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान मिलेगी, तो वो l के नेबरहुड में मिलेगा। तो स्टूडेंट, आज हम इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग था। स्टूडेंट, अगर आप यहां से गौर करें आपके पास आप इसका क्या मीनिंग था। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि एक रिजल्ट जो मैंने आपको x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा, इसका स्टूडेंट इफ एंड ओनली इफ के तहत हमने ये जो प्रूफ भी किया था बकायदा, जो आपके पास जो x होगा ये देखिए a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान लाई किया करेगा। तो यहां पर हम स्टूडेंट लिख सकते हैं a माइनस डेल्टा से लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा के दरमियान लाई करेगा।
क्योंकि स्टूडेंट इसको हमने बकायदा प्रूफ किया था। या फिर स्टूडेंट आप इस तरह समझ लें, जब हम मॉड हटाते हैं तो आपके पास क्या आता है, प्लस माइनस का साइन आ जाता है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। एक दफा आप x माइनस ए को पॉजिटिव से कर लें डेल्टा, और एक दफा आप कर लें x माइनस ए को माइनस के साइन से कर लें लेस देन डेल्टा। अब स्टूडेंट यहां से अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें, यहां से x जब ये परली तरफ जाएगा लेस देन होगा a प्लस डेल्टा से, तो स्टूडेंट जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए, तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस डेल्टा, और ये जब परली तरफ जाएगा तो x ग्रेटर होगा a माइनस डेल्टा से। तो स्टूडेंट यहां से जो हमें रेंज मिली है, यहां से भी हमें ये इक्वेशन 1 और 2 क्या लाई करता है, जब इनको कंबाइन करेंगे x a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान लाई कर रहा है। यहां से हमें इसकी रेंज मिल गई a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। सिमिलरली स्टूडेंट जब आप f ऑफ x, इसको स्टूडेंट यहां पर देखें, जब आप f ऑफ x माइनस l मॉड लेस देन एप्सिलॉन को स्टूडेंट करेंगे, तो स्टूडेंट यहां पर जो f ऑफ x होगा वो l माइनस एप्सिलॉन लेस देन f ऑफ x लेस देन l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान लाई करेगा, क्योंकि स्टूडेंट इसी के एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हमें कोई डेल्टा मिलेगा। देखें स्टूडेंट यहां पर f ऑफ x माइनस l अगर इस तरह करना चाहें प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, यहां पर हमें जो इसकी रेंज मिलेगी वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान। जो f ऑफ x होगा वो किन के दरमियान लाई करेगा, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान, क्योंकि स्टूडेंट जो इसका जो नेबरहुड होगा वो l के नेबरहुड में ये लाई करेगा जो हमारे पास, क्योंकि यहां पर जो x था वो कहां पर a के नेबरहुड में, और जो हमारे पास जो f ऑफ x होगा वो किधर लाई करेगा, l के नेबरहुड में। तो स्टूडेंट इसको हम जो है अब ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, और देखते हैं कि एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन क्या है, और एप्सिलॉन और डेल्टा है क्या चीज। सवाल स्टूडेंट क्वेश्चन ये होता है यहाँ पर कि एप्सिलॉन और डेल्टा क्या चीज है, इनमें रिलेशन क्या है। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई है कि मैंने आपको एप्सिलॉन यहाँ पर डेल्टा यूज किया, उसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर एप्सिलॉन यूज किया, ये तो हमने यूज कर लिया। लेकिन आप क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर ये यूज क्यों किया, इनमें रिलेशन क्या है, इसको हम ज्योमेट्रिकली स्टूडेंट और कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि इनके दरमियान जो रिलेशन है ये किस तरह कनेक्टेड है। बाज स्टूडेंट हमारी जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये सेम होगा, उनमें जो रिलेशन होगा वो एप्सिलॉन और डेल्टा के इक्वल होगा। बाद में देखेंगे कि इनमें जो आपस में जो रिलेशन है वो इक्वल नहीं होगा, बाद में ये ग्रेटर होगा इससे, बाद में ये ग्रेटर होगा इससे, वो देखेंगे हम। फंक्शन किस तरह का है उसको स्टूडेंट हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूं। तो स्टूडेंट हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास स्टूडेंट ये ग्राफ है, इसी डेफिनेशन को यूज करना है स्टूडेंट। आपका जो x है वो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान लाई कर रहा है। और स्टूडेंट यहां पर बात जो आपके पास जो मैं बताना आपको भूल गया कि x जो होगा वो नॉट इक्वल टू a होगा, x नॉट इक्वल टू a होगा। इसमें स्टूडेंट x जो लाई करेगा आपके पास वो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान होगा, लेकिन x नॉट इक्वल टू a होगा। इसका स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था, कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा मेरे उस लेक्चर को देखें, उसको कंप्लीट सुने, उसमें मैंने आपको मुकम्मल तरीके से एक्सप्लेन किया कि x क्यों नॉट इक्वल टू a होगा। यहां पर ऑलमोस्ट इक्वल होगा a, लेकिन नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू a होगा। तो स्टूडेंट हम किसी एक पॉइंट पर लिमिट को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट ये आपके पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू f ऑफ x का, किसी एक पॉइंट पर हम लिमिट को डिफाइन कर लेते हैं x के। यहां पर स्टूडेंट a है, यहां पर इसके पर परपेंडिकुलर गिराया स्टूडेंट हमने, और यहां पर स्टूडेंट a से डेल्टा डिस्टेंस पर, a से डेल्टा डिस्टेंस पर स्टूडेंट हमने एक पॉइंट a माइनस डेल्टा लिया, और a से डेल्टा डिस्टेंस पर स्टूडेंट हमने a प्लस डेल्टा प्लस डिस्टेंस लिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें यहां पर a पॉइंट पर जो फंक्शन की हमें जो वैल्यू मिलती है वो यहां पर स्टूडेंट हमें मिलती है, लेट्स सपोज कर लेते हैं l। ये स्टूडेंट हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू मिली है, और a माइनस डेल्टा डिस्टेंस पर जो हमने यहां पर परपेंडिकुलर गिराया, यहां पर जो हमें जो इसकी वैल्यू मिली है फंक्शन की वो l माइनस एप्सिलॉन। और स्टूडेंट a प्लस डेल्टा डिस्टेंस पर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट हमें मिली है वो l प्लस एप्सिलॉन मिली है। अब स्टूडेंट देखें कि आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
यहाँ पर एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन देख रहे हैं हम, तो दोनों पॉसिबिलिटीज में देखेंगे कि बाज हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का होगा कि यहाँ पर जो ये डेल्टा हम यूज कर रहे हैं, इसमें और इसमें जो रिलेशन होगा वो सेम होगा, ये आपस में इक्वली कनेक्टेड होंगे। बाद में हम स्टूडेंट देखेंगे अपने क्वेश्चंस में कि यहाँ पर जो डेल्टा होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें क्या, ये एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग जो हमें डेल्टा मिल रहा है उनमें रिलेशन डिफरेंस होगा, उनमें डिफरेंस पाया जाएगा, वो इक्वल नहीं होगा। तो स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर जो अब इसके दरमियान, अब a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के दरमियान कोई सी भी वैल्यू आप x ले लें। यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं x ले लेता हूं, यहाँ पर जो ये इसको मीट कर रहा है, यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस होगा ये f ऑफ x होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ x। तो f ऑफ x यहाँ का डिस्टेंस f ऑफ x होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको कहा कि a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान जो भी x होगा, ठीक है, वो a का नेबरहुड होगा। तो a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान कोई वैल्यू हमने x ले ली, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें f ऑफ x मिला है स्टूडेंट, वो किन के दरमियान लाई करेगा, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन। अगर x की वैल्यू स्टूडेंट इधर ले लें हम, इधर, तो उस सूरत में भी जो आपके पास जो डिस्टेंस मिलेगा, जो आपके पास f ऑफ x मिलेगा, वो किसके दरमियान लाई करेगा, l प्लस एप्सिलॉन से l माइनस एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर x माइनस a लेस देन डेल्टा, इसका मीनिंग क्या हुआ, x किसके दरमियान लाई कर रहा है, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान, और f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन का स्टूडेंट क्या मीनिंग हुआ कि जो आपके पास f ऑफ x है वो किसके दरमियान लाई करेगा, हमेशा l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन। तो उस सूरत में जो स्टूडेंट l होगा वो लिमिट होगी उस फंक्शन की। तो यही स्टूडेंट की डेफिनेशन है कि ग्राफिकली मीनिंग इसका यही हुआ कि a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान जो आपके पास f ऑफ x, कोई x की जो वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें f ऑफ x मिलेगा वो किसके दरमियान लाई करेगा, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट ये इसका ग्राफिकली मीनिंग है। लेकिन अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कि यहाँ पर डेल्टा और एप्सिलॉन है क्या चीज, इनमें रिलेशन क्या है। अभी तक तो हमने इसको जो हमने ग्राफिकली देखा वही हमने स्टूडेंट इससे प्रीवियस अपना ज्योमेट्रिकली देख लिया था कि रेल लाइन पर हमने यही एक्सप्लेन किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एल यहाँ पर मिल गया। ये तो इसके स्टूडेंट डेफिनेशन हुई जो हमने ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन ये है कि एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन क्या है, ये यहाँ पर यूज क्यों हुए हैं, इनका रिलेशन क्या है, किस तरह कनेक्टेड है, उसको स्टूडेंट हम दोनों पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। कि आपने कहा कि एप्सिलॉन और डेल्टा, यहां पर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था एप्सिलॉन और डेल्टा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा और वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर। मैंने आपको कहा था कि एप्सिलॉन और डेल्टा बहुत समान नंबर है, लेकिन इनका डिफरेंस इससे भी समान और इसका डिफरेंस इससे समान। तो स्टूडेंट एप्सिलॉन और डेल्टा वेरी स्मॉल नंबर है, एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हमें कोई डेल्टा मिलता है, ये तो डेफिनेशन हमें कहती है। तो यहां पर ये देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है, ये किस तरह कनेक्टेड है। बाज मैंने आपको बार बार यही कहा है कि हम देखेंगे कि एप्सिलॉन और जो डेल्टा होगा वो आपस में कनेक्टेड होंगे, इक्वली कनेक्टेड होंगे। जब हम लेंगे स्टूडेंट सिमेट्रिक, जब हम इसको सिमेट्रिक कोई हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें देखेंगे हम क्या इसका जो रिलेशन होगा वो सेम होगा। बाद स्टूडेंट फंक्शन कुछ इस तरह होगा, ये फंक्शन पर डिपेंड करेगा हमारे पास फंक्शन किस तरह का है, कि फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हमें जो एप्सिलॉन यहाँ पर इनमें जो रिलेशन होगा वो फंक्शन पर डिपेंड होगा कि हमारे पास फंक्शन किस तरह का है। इसको हम स्टूडेंट एक एग्जांपल से देखते हैं दो तीन कि किस तरह इनमें रिलेशन है। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट हम एक ग्राफ देते हैं, एक क्वेश्चन अगर हमारे पास, अगर आपके पास y इज इक्वल टू x आ जाए, y इज इक्वल टू x का मीनिंग कि आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन हो, तो उस सूरत में जो आपका जो डेल्टा और एप्सिलॉन में जो रिलेशन होगा ना वो सेम होगा, जितना गैप इधर होगा इतना ही गैप इधर होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बाद मैंने आपको क्वेश्चन में कहा कि ये सेम होंगे, जितना गैप इधर होगा इतना ही गैप इधर होगा। और बाद के जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे जरूरी नहीं कि जितना गैप इधर हो इतना ही गैप इधर हो, वो हमारे हम देखेंगे कि फंक्शन कौन सा है, फंक्शन पर कनेक्टेड है, ये फंक्शन पर डिपेंड करते हैं कि फंक्शन किस तरह का है। अब ये जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x, अगर इसका स्टूडेंट ग्राफ देखें आपके पास स्टूडेंट, ये इसका ग्राफ हो गया। अब यहां पर किसी एक पॉइंट पर आप स्टूडेंट लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं a,
ए से स्टूडेंट आपने अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए माइनस डेल्टा, और यहां पर स्टूडेंट डेल्टा डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ए प्लस डेल्टा। अब इसके स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, यहां पर एल माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि स्टूडेंट लेट्स सपोज स्टूडेंट हमने किया जो हमारे पास जो फंक्शन y इज इक्वल टू x है, यहां पर जो इसकी वैल्यू है वो l है फंक्शन की, और स्टूडेंट हमने इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर गिराया, यहां पर जो हमें वैल्यू मिलेगी है फंक्शन की वो l प्लस एप्सिलॉन होगा। तो स्टूडेंट देखेंगे हम कि यहां पर जितना गैप इधर है इतना ही गैप इधर होगा। ये स्टूडेंट डिपेंड करता है हमारे पास फंक्शन पर। अब फंक्शन के थ्रू देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। अब स्टूडेंट y इज इक्वल टू x है, अब यहां पर a माइनस डेल्टा है, अब y इज इक्वल टू जो x की वैल्यू है वो a है, यहां पर y इज इक्वल टू a हुआ। तो स्टूडेंट अगर x की वैल्यू a माइनस डेल्टा लेता हूं, x की इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा, तो x और y के इक्वल है, y भी a माइनस डेल्टा के इक्वल हो गया। अगर मैं x की वैल्यू स्टूडेंट a प्लस डेल्टा लेता हूं तो x तो y के इक्वल है, a प्लस डेल्टा हो गया। तो स्टूडेंट a पर जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही थी तो वो तो n थी, यहां पर x तो इज इक्वल टू a है, तो यहां पर स्टूडेंट a के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ a माइनस डेल्टा पर जो y की जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मिली है वो a माइनस डेल्टा, तो ये a माइनस डेल्टा, और यहां पर देखें a प्लस डेल्टा पर हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिली है वो a प्लस डेल्टा मिली है। तो स्टूडेंट जब l a के इक्वल है तो ये जो एप्सिलॉन है ये डेल्टा के इक्वल, तो इनमें हमें क्या रिलेशन मिला, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। इस तरह के केस में स्टूडेंट हमारे पास जो रिलेशन होगा जब फंक्शन सिमेट्रिक होगा तो वहां पर एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा होगा। देखिए फंक्शन पर डिपेंड किया है कि फंक्शन किस तरह का था, कि फंक्शन ने हमारे पास जो एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन को किस तरह सेम कर दिया है, ये फंक्शन पर डिपेंड हुआ। अब एक दो क्वेश्चन में हम स्टूडेंट देखते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x या फिर y इज इक्वल टू 3x ले लूं, यहां पर इसका जो ग्राफ होगा वो 45 डिग्री से ज्यादा का होगा। उधर देखते हैं हम इनमें रिलेशन क्या है और किस तरह ये आपस में कनेक्टेड है, इसको मैं रेज करता हूं। तो स्टूडेंट हमारे पास y इज इक्वल टू 2x है, इसका जो स्टूडेंट हमारे पास जो ग्राफ होगा वो स्टूडेंट 45 डिग्री से कुछ ज्यादा का बनेगा हमारे पास। तो y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। तो स्टूडेंट किसी एक पॉइंट पर हमने लिमिट को डिफाइन कर लिया है a पॉइंट पर, इससे डेल्टा डिस्टेंस पर एक और पॉइंट a माइनस डेल्टा, और डेल्टा डिस्टेंस पर एक पॉइंट a प्लस डेल्टा होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट हमें फंक्शन की जो वैल्यू मिली है ये परपेंडिकुलर यहां पर लेट्स सपोज l है, और इसके जो स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है वो l माइनस एप्सिलॉन है। और जो स्टूडेंट हमारे पास इसको थोड़ा सा लेंथी कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास जो ये पॉइंट है a प्लस डेल्टा, यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट हमें फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है वो l प्लस एप्सिलॉन है। अब स्टूडेंट हम इनमें देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है, कि फंक्शन पर किस तरह फंक्शन के चेंज होने से एप्सिलॉन और डेल्टा का रिलेशन चेंज होता है, किस तरह ये आपस में कनेक्टेड है, इसको देखते हैं फंक्शन के थ्रू। अब स्टूडेंट यहां पर y इज इक्वल टू 2x है, अगर x को मैं पुट करता हूं a, x की वैल्यू a, तो y इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो a पर जो फंक्शन की हमें वैल्यू मिल रही थी वो l थी, तो यहां पर जो हमें वैल्यू मिली है वो 2a। अब x को अगर मैं a माइनस डेल्टा लेता हूं तो y जो हमारे पास जो मिलेगा वो 2a माइनस डेल्टा, तो y इज इक्वल टू 2a माइनस 2 डेल्टा। तो a माइनस डेल्टा पर जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिली है वो 2a माइनस 2 डेल्टा, और a प्लस डेल्टा पर अगर मैं x को इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा ले लूं तो y की जो स्टूडेंट हमें वैल्यू मिलती है वो 2a प्लस 2 डेल्टा मिल जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिली है तो क्या मिली है 2a प्लस 2 डेल्टा। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, जब हमारे पास x इज इक्वल टू a था तो फंक्शन की वैल्यू l किसके इक्वल हुआ, 2a के। जब x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा था तो फंक्शन जो हमारे पास जो वैल्यू मिली है
जब हमने 2a माइनस 2 डेल्टा, जब l जो हमारे पास l ये l 2a के इक्वल है तो एप्सिलॉन देखिए किसके इक्वल आ रहा है 2 डेल्टा के। तो यहां पर a प्लस डेल्टा था, जब हमने x की वैल्यू a प्लस डेल्टा पुट की तो हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू मिली है वो किसके इक्वल, जब l हमारे पास 2a के इक्वल है तो एप्सिलॉन किसके इक्वल आ रहा है 2 डेल्टा। तो यहां पर आपने देखा कि फंक्शन के चेंज होने से किस तरह आपके पास एप्सिलॉन और डेल्टा में जो रिलेशन था किस तरह चेंज हुआ। यहां पर एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा 2 डेल्टा के इक्वल होगा। बाद केसेस में स्टूडेंट हमारे पास इनका जो गैप है वो सेम होगा। अब ये देखिए यहां पर जितना गैप यहां था इतना गैप यहां पर था, जितना गैप यहां था इतना गैप यहां पर। अब यहां पर देखें गैप कम है, इसके अकॉर्डिंग जो हमें गैप यहां पर ज्यादा है क्योंकि एप्सिलॉन 2 डेल्टा के इक्वल है, 2 टाइम इसका गैप हो गया। यहां पर a माइनस डेल्टा गैप इतना है और यहां पर देखिए क्या ये फंक्शन पर डिपेंड हुआ कि फंक्शन किस तरह का है। एप्सिलॉन और डेल्टा जो चेंज होते हैं वो फंक्शन पर डिपेंड करते हैं कि फंक्शन किस तरह का है। एक दो स्टूडेंट मैं एग्जांपल और लेता हूं जिसमें आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी किस तरह इनमें क्या रिलेशन है। यहां पर क्यों एप्सिलॉन और डेल्टा का हम बार बार यूज कर रहे हैं, इनमें रिलेशन क्या है। अब स्टूडेंट आपको समझ आ गई है ना कि इनमें रिलेशन क्या है। बाद में ये गैप सेम हो सकता है और बाद में ये गैप 2 टाइम 3 टाइम, ये फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस तरह का है। इसको रेज करके एक क्वेश्चन स्टूडेंट और लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और यहाँ पे स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। इसका जो स्टूडेंट हमारे पास जो ग्राफ होगा इस तरह का होगा कि y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। एक पॉइंट पर स्टूडेंट लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं a, इससे डेल्टा डिस्टेंस पर a माइनस डेल्टा और यहाँ पर a प्लस डेल्टा होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके परपेंडिकुलर गया, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है वो l और यहाँ पर स्टूडेंट जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है हमें, कितनी l प्लस एप्सिलॉन और यहाँ पर जो स्टूडेंट हमें फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो l माइनस एप्सिलॉन। अब स्टूडेंट गौर करें जो हमारे पास जो फंक्शन है फंक्शन के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास जो y है यहाँ पर स्टूडेंट जब मैं x को y इज इक्वल टू x को जब मैं पुट करता हूं a तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है a बाई 2। तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू मिली है वो a बाई 2। जब मैं x को पुट करता हूं a माइनस डेल्टा तो फंक्शन की वैल्यू हमें मिलती है a माइनस डेल्टा बाई 2। तो यहां पर जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिली है a बाई 2 माइनस डेल्टा बाई 2 और सिमिलरली जब मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा तो फंक्शन की जो वैल्यू हमें मिली है वो a प्लस डेल्टा बाई 2। तो स्टूडेंट हमें जो यहाँ पर वैल्यू मिली है जब हमने x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा किया तो फंक्शन की वैल्यू जो हमें मिली है a बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर एप्सिलॉन किसके इक्वल आ रहा है डेल्टा बाई 2। तो हमारे पास जो रिलेशन आया एप्सिलॉन किसके इक्वल हो गए यहाँ पर डेल्टा बाई 2। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट x में गैप ज्यादा है, y में जो गैप होगा वो कम होगा। तो हमने देखा स्टूडेंट कि एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन क्या था। हमने एक सिमेट्रिक फंक्शन लिया पहले, उनमें हमने देखा कि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, गैप सेम भी हो सकता है और गैप में डिफरेंस भी हो सकता है। फर्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि हमारे पास एप्सिलॉन किसके इक्वल आ रहा था डेल्टा के, इनमें रिलेशन सेम था। नेक्स्ट हमने जो हमारे पास जो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 2x जिसमें स्लोप 45 डिग्री से ज्यादा था, उसमें जो गैप था x में हमारे पास कम गैप था, y में ज्यादा आ रहा था। थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास जो रिलेशन हुआ x में गैप अब देखें ज्यादा आ रहा है और जो y में गैप है वो कम आ रहा है। तो ये फंक्शन पर डिपेंड करता है, फंक्शन किस टाइप का है उसी से ही हम जो है एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन को फाइंड करते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा पर के जो हमारे पास जो एप्सिलॉन और डेल्टा है इनमें रिलेशन क्या है, ये डिपेंड किस पर करता है फंक्शन पर। स्टूडेंट मेरी कोशिश होती है कि आपको मुकम्मल तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराऊं। अगर स्टूडेंट कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो आप मुझे फीडबैक में बता दें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को आप दबा लें ताकि आपको फर्दर जो मेरी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके।
और हमेशा दुआओं में याद रखें स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट इससे ये आपका बेसिक आइडिया कि आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करें, उसका जो कंसेप्ट, जो बेसिक थ्योरी जो इतनी सारी होती है, उसको जो वो लेके आता है उसको एक्सप्लेन करना। थ्योरी अगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो अब आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि एप्सिलॉन और डेल्टा क्या चीज है तो वेरी स्मॉल नंबर, बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर, लेकिन उनका डिफरेंस हमने देखा कि क्या, उससे भी हमने स्मॉल लिया है। और यहां पर उसके क्रॉसपोंडिंग हमने क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लिया है। हमने स्टूडेंट अपने पहले लेक्चर में समझ लिया कि एप्सिलॉन और डेल्टा में रिलेशन, उसकी बेसिक डेफिनेशन, फिर हमने इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया, फिर हमने इसके में रिलेशन देखा, इसमें गैप को हमने एक्सप्लेन किया। और स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट जो इसमें जो स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें जो एग्जामिनर पूछता है वो क्वेश्चन पूछता है इसमें। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस पर होगी। ओके, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।